पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय नंबर 6.9 और कथन का मतलब है कहना क्या चाह रही है। ये कह रहा है कि यदि एक एक शब्द का मतलब समझना है। यदि किसी त्रिभुज यानी कोई त्रिभुज हमारे पास है में एक भुजा का वर्ग, यानी हमने एक भुजा का वर्ग कर लिया अन्य दो भुजाओं से वर्गों के योग के बराबर है। यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा हमने ली, उसका वर्ग किया, वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज होता है। तो जो त्रिभुज है वो संपूर्ण त्रिभुज होता है जहां पर पहली भुजा के सामने का कोण अब संपूर्ण त्रिभुज है तो संपूर्ण कहां पे बनेगा कि जिस भुजा का वर्ग है उस भुजा के सामने या बाकी दो भुजाओं के वर्ग के सामने बनेगा, है ना। अब इसको हम चित्र से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई संपूर्ण त्रिभुज, तो हम नहीं कह रहे इसे, अभी नहीं कह रहे क्योंकि हमने यहाँ पर निशान नहीं लगाया है। क्या ज्ञात है आपको? इस प्रमेय के अनुसार आपको ज्ञात है त्रिभुज ABC में एक भुजा का वर्ग बराबर है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के बराबर। तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा? संपूर्ण। और संपूर्ण में संपूर्ण कौन सा होगा? जिस भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है उसके सामने वाला कौन? संपूर्ण। सिद्ध करना है। कोण B 90 डिग्री, या कह सकते हो त्रिभुज ABC क्या है? दोनों ही बातें हैं। ये है बस। किताब में देखो प्रमेय में खाली उसने कोण को 90 करवाया है और आपकी बुद्धि पे छोड़ दिया है कि आप खुद ये समझ लो कि ये संपूर्ण त्रिभुज। तो ये वाली लाइन किताब में हटा दी, ये मैं हर बार लिखवाता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, ठीक है। प्रमेय केवल ये बात कह रही है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण संपूर्ण होता है, यानी कोण भी 90। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 है वो कैसा त्रिभुज हो जाता है? संपूर्ण। क्लियर हो गई बात? अब इसकी हमें करना है इसको सिद्ध करने के लिए करनी पड़ेगी रचना। रचना में हमें एक बार त्रिभुज का निर्माण करेंगे जिस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है। त्रिभुज PQR की रचना करते हैं, जहां कैसी रचना है वो? ये है त्रिभुज PQR। ये तो हम रचना कर रहे हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर ले लो और ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाला कोण 90 ले लो। यहाँ पे ये मुझे सिद्ध करना है, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर तो बना ही सकता हूँ। और इन दोनों के बीच में कोण कितना ले लिया मैंने? ये मैंने अपने पास से मान लिया, ये तो मैं मान सकता हूँ। और ये त्रिभुज इससे इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हमने एक त्रिभुज ऐसा बना लिया जहाँ PQ बराबर है A और QR बराबर है BC, और कोण Q जो है वो कितने डिग्री है? कोई समस्या इसमें? अब देखते हैं ऊपर।
वॉल्यूम कितना है, यानी पी क्यू आर समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय हम सिद्ध कर चुके हैं ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर परंतु आपको क्या ज्ञात है, परंतु आपको ज्ञात है कि AC का वर्ग बराबर है AB स्क्वायर प्लस समीकरण एक लिख के इसको छोड़ो। अब AB किसके बराबर आपने रचना में किया था, PQ लिख दे इसको, और BC किसके बराबर किया था, QR के। क्यों, क्योंकि AB बराबर PQ और BC बराबर QR। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर हम इसे समीकरण 2 मान लें तो ये समीकरण 1 से PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का मान कितना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 है क्या, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर का मान कितना है, PR से स्क्वायर कट के PR किसके बराबर है, कोई दिक्कत। अब इन दो त्रिभुजों में तीनों बजाय बराबर होगा, ये तो इसके बराबर रचना से थी, ये इसके बराबर रचना से, तीसरे की रचना थोड़ी कर सकते थे। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर हम देखें कि PQ बराबर है AB और QR बराबर है BC और PR बराबर है AC तो SSS से त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा PQR की कौन सी प्रमेय से, SSS सर्वांगसम। 47 बोल रहे हैं इसको 47 कल और आज दोनों 47 कोई दिक्कत। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे। तो संगत भाग कौन से हैं, तो ये तो इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर, कोण ही बचा। ये कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, और Q कितना दिया था यानी त्रिभुज ABC कैसा है, ये आपको सिद्ध करना है दोनों बातें। नोट किसे